जो है वो माध्यमिक पाठशाला जो विकराना का भवन का उद्घाटन किया गया है। इसकी लागत जो है वो 10 लाख के करीब है और प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरटीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों पर किसानों को एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। गेहूं का दाम जो पिछली साल जो था 60 रुपए था और इस बार जो है 80 रुपए किया, और मक्की का दाम 40 था और उसको 50 किया, और जो है हमारी हल्दी का दाम तो इतना बढ़िया किया है 90 से सीधा 150 रुपए। और हम सरकार का आभार व्यक्त इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की एमएसपी को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अतिरिक्त पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मैं 10-12 साल से अदरक की खेती करता आ रहा हूँ। मैं हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अदरक के लिए 30 रुपये समर्थन मूल्य जो है आम किसानों को एक राहत भरा फैसला सुनाकर अपना सबको एक अच्छा संदेश दिया है। इससे आम जो मध्य वर्गीय किसान हैं, जो छोटे लेवल के किसान हैं, उन सबको फ़ायदा होगा,
जो ये उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों से जुड़ी नीतियों के निर्धारण में उनके प्रतिनिधित्व तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग का गठन किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए जो है वो भवन की बहुत सी कमी थी, तो मुझे लगता है कि इसके साथ जो लोग बच्चों को फायदा होगा और आने वाले समय में जिस तरह से स्कूल प्रशासन के मुताबिक जो है यहाँ पे और भी व्यवस्था के लिए जो यहाँ पे भवन चाहिए होगा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कितने बच्चे यहाँ पर हैं। और इस भवन के अंदर जो डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो उसकी भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें तकरीबन 30-35 हज़ार जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से और वैसे भी डिजिटल के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को पढ़ने की मिलेगी, जिसमें हर तरह की बुक जो है वो होगी, जिसमें आर्ट्स की और आपका मैथमेटिक्स और इन सब बुक्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। सो मैं आज इन सबको जो है वो अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ कि क्षेत्र में जो है वो विकास की तरफ जो हम जा रहे हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पूरी सरकार जो है वो पूरे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का पहले दिन से ये उद्देश्य रहा है कि जो हमारे सरकारी संस्थान है उनको हमने मजबूत करना है। उसी मजबूती कड़ी में आज एक संस्थान को और मजबूत की कड़ी में हमने जोड़ा गया।